हेलो मेरे क्यूरियस फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? क्या क्यूरियोसिटी और बढ़ चुकी है? देन लेट अस नॉट वेस्ट एनी मूवमेंट, क्योंकि आज हम उन क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे जो हमारे मन में तो आते हैं बट हम पूछते नहीं हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। 5 कॉमन टेक क्वेश्चंस एंड देन हाई टेक एक्सप्लेनेशन। Number 5. What do virus, Trojan and other malware actually do? वायरस, मैलवेयर। अरे तेरे फोन में वायरस आ गया? पता है उसके सिस्टम में मैलवेयर है। ये वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर और ना जाने कितने मैलवेयर हमें बचपन से पता है कि ये हमारे सिस्टम के लिए बहुत डेंजरस होते हैं और हमें अपने सिस्टम को इनसे दूर ही रखना चाहिए। बट जो लोगों को नहीं पता वो ये है कि एक्चुअली ये काम कैसे करते हैं और ये करते क्या हैं। इससे पहले कि हम इसे जानें, हमें ये पता होना चाहिए कि ये वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, ड्राइवर डाउनलोड्स ये सभी मैलवेयर होते हैं। और मैलवेयर वर्ड बना है मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर से। कुछ मैलवेयर्स आपके फाइल्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स पर अटैक करते हैं, वही दूसरे आपको बिना बताए आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुराते हैं। नॉर्मली वायरस ही लोगों को अक्सर परेशान करता है। जैसा कि एक रियल वायरस होस्ट की बॉडी में अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ये वायरस भी आपके कंप्यूटर की मेमोरी में अपने आप को रेप्लिकेट करता है और आपके फाइल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़राब करता है, जिसके कारण आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है और बंद भी पड़ सकता है। अब एक और मैलवेयर होता है ट्रोजन। ये भी बहुत से लोगों के सिस्टम को अपना शिकार बनाता है। ट्रोजन का नाम ग्रीक माइथोलॉजी की ट्रोजन हॉर्स की कहानी से लिया गया है। अब ट्रोजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत यूज़फुल लग सकता है, बट ये बैकग्राउंड में उतनी ही चालाकी से यूज़र की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चुरा लेता है और यूज़र के कंप्यूटर को ख़राब करता है। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल है फ्री म्यूज़िक डाउनलोड और आपके गेम एपीकेस। नंबर 4. What's wrong with using public Wi-Fi? हम में से ज़्यादातर लोग फ्री की चीज़ कभी नहीं छोड़ते ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उसी में से एक है फ्री वाईफाई। अब फ्री वाईफाई के चक्कर में लोग तो मीलों ट्रैवल करने के लिए भी तैयार है। अब ये लोग ये नहीं समझते कि इसे यूज़ करने के अपने ही नुकसान है। सीधी बात करूँ तो ये काफ़ी इनसिक्योर है। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई वाईफाई में तो पासवर्ड लगा है, हमें कोई क्या कर लेगा। तो आपको ये बता दूं कि आप उस टाइम खुली बुक की तरह हो जिसे कोई भी पढ़ सकता है। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि हैकर्स आपके और कनेक्शन पॉइंट के बीच ब्रिज बना लेते हैं, जिससे आपका कनेक्शन डायरेक्टली हॉटस्पॉट की जगह हैकर्स के अपने सिस्टम के थ्रू होता है। अब आपकी हर इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपकी ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, बिजनेस डेटा, सब हैकर्स के पास चला जाता है। और जैसे ही उसे ये इंफॉर्मेशन मिली तो मानो ऐसा हो गया कि आपने खुद अपने राज्य की चाबी उसे पकड़ा दी हो। अब इतना सब सुनने के बाद भी मुझे पता है कि बहुत से लोग फिर भी पब्लिक वाईफाई यूज़ करेंगे। तो अगर आप यूज़ करते हो तो इन बातों को ध्यान में रखना। नंबर 1, कभी भी PII यानी पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन को यूज़ करने से बचना। फॉर एग्जांपल आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और होम एड्रेसेस। नंबर 2, हमेशा हो सके तो VPN इस्तेमाल करना, जिससे आपके और दूसरे नेटवर्क के बीच सिक्योर कनेक्शन बन जाएगा। और नंबर 3 है कि जितना हो सके HTTPS वेबसाइट को ही यूज़ करना। नंबर 3, Why do I need to keep resetting my router? तो मेरे क्यूरियस दोस्त, ये तो आपने ज़रूर सुना होगा कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है तो उसे एक बार अनप्लग करके फिर से प्लग करो। ये तो ज़रूर सुना होगा, है ना? तो जब आपका इंटरनेट ख़राब हो जाता है तो आप उस अपने राउटर को अनप्लग करके फिर से प्लग करते हो, है ना? बूम, क्या हुआ?
आपका इंटरनेट फिर से चलने लगा, ये कैसे? तो ऐसा होने के कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका राउटर ओवरहीट हो गया हो, या फिर आपका राउटर अटक भी सकता है, या फिर आपका वो राउटर ना कचरा है। सभी राउटर्स को पीरियोडिकली रीसेट करना पड़ता है ताकि उनकी मेमोरी खाली हो सके। हाँ फ्रेंड्स, सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की खुद की अपनी मेमोरी होती है, इवन आपके टीवी के रिमोट की भी। जब आपका रिमोट काम करना बंद करता है तो आप उसके सेल निकाल कर उसे फिर से ट्राई करते हो और आपका रिमोट चल भी जाता है। यहाँ भी वही फंडा है, जब आप बहुत ज़्यादा बटन दबा देते हो तो उसकी मेमोरी में बहुत ज़्यादा टास्क आ जाता है और वो ओवरलोड होकर बंद पड़ जाता है, और जब आप उसके सेल निकाल के फिर से यूज़ करते हो तो उसकी मेमोरी रिफ़्रेश हो जाती है और आपका रिमोट फिर से काम करने लग जाता है। बिल्कुल यही प्रिंसिपल राउटर के साथ भी है। आपका राउटर बेसिकली एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन के ट्रैफिक को मैनेज करता है। जब बहुत सारा काम आ जाता है और चीज़ें ठीक तरीके से नहीं हो पाती तो आपके राउटर की मेमोरी या उसके प्रोसेसर ओवरलोड हो जाते हैं और उसका सॉफ्टवेयर स्लो या बंद भी हो जाता है, इसलिए उसे रिबूट करना पड़ता है ताकि उसकी मेमोरी रिफ्रेश हो सके। नंबर 2, विल रोबोट्स बी आवर पियर्स? अब थोड़ा हटके सवाल लेते हैं। तो आपने क्वेश्चन तो सुन ही लिया है कि क्या रोबोट्स हमारे बराबर बन सकते हैं? तो मेरा आंसर है हाँ और ना भी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या? अच्छा, और ज़्यादा बोलूँ तो लो फिर। आज टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि ह्यूमन और मशीन्स के बीच बहुत कम दूरी रह गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैन्युफैक्चर और सर्विस इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी से यूज़ की जा रही है। शायद शुरू में ये ह्यूमन वर्कर्स के लिए अच्छा हो, बट आगे जाकर ये लोगों के काम, उनके रोज़गार को छीन सकती है। बाय 2050 ह्यूमन का रोल ख़त्म हो सकता है और रोबोट वर्कप्लेस पर अपना राज कर सकते हैं। बट चिंता की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, जितना भी एडवांस हो जाए एआई, पर ह्यूमन ब्रेन्स की क्रिएटिविटी और उसकी क्यूरियोसिटी को कभी नहीं टक्कर दे सकता वो। इसलिए चाहे कुछ जॉब छीन जाए, बट नए जॉब सामने आएंगे जिसमें क्रिएटिविटी चाहिए होगी। एंड में यही बोल सकते हैं कि हर चीज़ की अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अब ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। नंबर 1, डू आई रियली नीड टू इजेक्ट USB ड्राइवर्स? तो दोस्तों, आप में से किस किस को ये लगता है कि बार बार USB ड्राइव को या कहें तो पेन ड्राइव को इजेक्ट क्यों करते हैं? हम सीधा भी तो निकाल सकते हैं ना उसे। तो मेरे क्यूरियस फ्रेंड्स, कंपनी ने कुछ सोच समझ कर ही ये डाला है और ये आपके भले के लिए ही है। मोर प्रिसाइज, ये आपके डेटा के भले के लिए ही है। ये एक सेफ्टी फीचर है जिससे आपका डेटा करप्ट होने से बचता है। और एक बात, प्रोसेसिंग होते समय अगर आप इजेक्ट करते हो तो आपका डेटा पंछियों की तरह उड़ सकता है, तो अच्छा रहेगा ऐसा मत किया करो। इवन जब आप USB को यूज़ नहीं करते तब भी उसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के रैम में स्टोर होती रहती है। इसके साथ साथ जब आपका डेटा कंप्यूटर से USB में ट्रांसफ़र हो चुका होता है, उसे डायरेक्टली निकाल देने से सारी मेमोरी करप्ट हो सकती है। इन द वर्स्ट केस आपका पूरा पेन ड्राइव ख़राब हो सकता है अगर आप उसे इजेक्ट नहीं करते हो तो भैया ऐसा खचर खचर करके पेन ड्राइव को निकालो बंद करो अगर आपके पेन ड्राइव और उसके रखी हुई इंफॉर्मेशन प्यारी है तो बस मेरे क्यूरियस फ्रेंड्स, आज बहुत सारा ज्ञान लपेट लिए। तो अगर आपको आपके क्वेश्चंस मेरे आने वाले वीडियोस में डालने हैं तो बस कुछ नहीं, कमेंट सेक्शन में जाओ और लिख दो अपने क्वेश्चंस। मैं चुनूंगा उनमें से बेहतरीन सवाल जिससे आपको आपके जवाब मिले और दूसरों को इंटरेस्टिंग ज्ञान मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो। चैनल पसंद आया देन सब्सक्राइब करो यार। देन बेल आइकन दबाना मत भूलना मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।